बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में पाँचवीं रियाजी का जो चौथा सबक है ज़र्ब और तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आज हम क्या करने वाले, इस सबक की जो 14वीं मश्क है, मश्क नंबर 14 है, यानी प्रॉब्लम सेट 14 है। तो आज हम इस सबक के मश्क नंबर 14 के जो सवालात है उनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मश्क नंबर 14 में सबक नंबर 4 के मश्क नंबर 14 का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, ज़र्ब कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको मश्क नंबर 14 के पहले सवाल में क्या करना है, ज़र्ब करना है। यहाँ पर हमको कुछ आदात दिए गए हैं, इन आदात की हमको क्या करना है, ज़र्ब करना है, इन आदात को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ज़र्ब का अमल किसको कहते हैं और आदात की ज़र्ब किस तरह से की जाती है ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जो मिसालें दी गई हैं तो उनको हम हल करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल क्या है, पहला प्रॉब्लम है 327 ज़र्ब 92, 327 मल्टीप्लाइड बाय 92। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, 327 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम इन आदात की ज़र्ब किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम आदात की जमा करते हैं या तफरीक करते हैं तो हम क्या करते हैं, आदात की जमा या तफरीक करते वक्त हम आदात को एक के नीचे एक लिखते हैं। और आदात को एक के नीचे किस तरह से लिखा जाता है कि उन आदात में जो हिंसे है वो जिन मकामात पर है वो मकामात पर ही वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम आदात की जमा और तफरीक करते वक्त आदात को एक के नीचे एक लिख कर उनकी जमा या तफरीक करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से जब हम आदात की ज़र्ब करेंगे तो आदात की ज़र्ब करने के लिए भी आदात को एक के नीचे एक लिखा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है कि उन आदात में जो हिंसे जिन मकामात पर है वो उन मकामात पर ही आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 327 और 92 का ज़र्ब करने के लिए हम इन आदात को एक के नीचे एक लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन आदात को एक के नीचे एक लिख लेता हूँ। यह है 327, उसके नीचे हम लिखेंगे 92। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 327 को 92 से ज़र्ब करना है। ठीक है, अब बच्चों हम इन आदात की ज़र्ब किस तरह से करेंगे, तो जिस तरह से हमने आदात की जमा या तफरीक करते वक्त क्या किया था, हमने आदात की जमा या तफरीक करते वक्त दाएं हाथ की तरफ से शुरुआत की थी। ठीक है, यानी इकाई के मकाम पर जो हिंस है वहाँ से शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से जब हम आदात की ज़र्ब करते हैं तो आदात की ज़र्ब करने के लिए भी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, दाएँ हाथ की तरफ से करेंगे, यानी यूनिट प्लेस पर जो हिंसे है, जो डिजिट्स है वहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बात अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 327 को 92 से ज़र्ब करने के लिए मैं 327 को इस ये ऊपर वाले अदद को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो नीचे वाला अदद है यानी 92, तो इसमें जो 2 है जो इकाई के मकाम पर है, तो पहले मैं इस ऊपर वाले अदद को 327 को 2 से ज़र्ब करूँगा। ठीक है, देखिए तो हम 327 को 2 से किस तरह से ज़र्ब कर सकते हैं बच्चों, ज़र्ब करने के लिए हमेशा याद रखिए कि पहाड़ों की ज़रूरत होगी, टेबल्स की ज़रूरत होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम आप 10 तक पहाड़े याद कर ही लें। अगर आप 10 तक पहाड़े याद कर लेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर आदात का ज़र्ब कर सकेंगे। बच्चों अगर आप पहाड़े याद नहीं करेंगे तो फिर आप आदात का ज़र्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 327 को 2 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो हम 2 का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे, 2 सती 14, तो 14 के 4 यहाँ लिखेंगे और हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 14 में 2 हिंसे हैं और आप जानते हैं कि हम किसी भी मकाम पर 2 हिंसे नहीं लिख सकते, सिर्फ एक ही हिंसा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 14 में जो राइट हैंड साइड में जो हिंसा था, दाएँ तरफ जो हिंसा था, इकाई के मकाम पर जो हिंसा था, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में जो हिंसा है उसको हासिल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम 2 से ये 2 को ज़र्ब करेंगे, तो 2 दूनी 4 और हासिल का ये 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हमें 3 को 2 से ज़र्ब करना है, तो ये 2 तिया 6, तो यहाँ पर हम 6 को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, 327 को 92 में इकाई के मकाम पर जो हिंसा था 2, उससे ज़र्ब कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको 327 को 9 से ज़र्ब करना है। ठीक है, 327 को 9 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 327 को 9 से ज़र्ब करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इकाई की जगह पर दूसरी लाइन में, पहली लाइन में ये अदद आ गया,
दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सिफर को लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों आप ही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये सिफर क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बच्चों इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप आगे के जो सवाल आते हैं उनको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम ये बोर्ड साफ कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है, 327 को 9 से ज़र्ब करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो हिंसा है ये 9 नहीं है, बल्कि ये क्या है, 90 है, 90 है। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 9 है ये दहाई के मकाम पर है, 92 में दहाई के मकाम पर है, टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो इसका मतलब 9 की मकामी कीमत क्या होगी, 9 की मकामी कीमत होगी 90, 90। ठीक है, क्योंकि 9 ये दहाई के मकाम पर है, तो ये 9 नहीं है बल्कि ये क्या होगा, ये होगा 90, 90। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर 327 को 9 से नहीं बल्कि 90 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप कैलकुलेटर लेंगे और उसमें 327 को 90 से ज़र्ब करेंगे, 327 को 90 से ज़र्ब करेंगे तो आपके पास हासिल ज़र्ब आएगा 29,430। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि 327 को 90 से ज़र्ब करने पर यह अदद आता है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा अभी कि 327 को 90 से ज़र्ब करने पर कौन सा अदद आ रहा है, 29,430। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप आसानी से कैलकुलेटर की मदद से 327 और 90 का हासिल ज़र्ब मालूम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में या हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होगा, आपको बगैर कैलकुलेटर के मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो बच्चों अब सवाल ये है कि हम बगैर कैलकुलेटर के आसानी से 327 और 90 का हासिल ज़र्ब कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको अभी वो शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से बगैर कैलकुलेटर के 327 और 90 का हासिल ज़र्ब मालूम कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, हम 327 और 90 का हासिल ज़र्ब उसका प्रोडक्ट बगैर कैलकुलेटर के कैसे मालूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 327 को 90 से ज़र्ब करना है, 327 को 90 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करूँगा, 327 को 90 से ज़र्ब करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 90 में जो एक सिफर है उसको यहाँ पहले से ही लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 327 को 90 से ज़र्ब करने के बजाय मैं सिर्फ 9 से ज़र्ब करूँगा, सिर्फ 9 से ज़र्ब करूँगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब 9 से ज़र्ब करने के लिए आपको 9 का पहाड़ आना चाहिए। तो देखिए 327 को 9 से कैसे ज़र्ब कर सकते हैं, 9 सत्ते 63, 63 के 3 हासिल के तौर पर 6, ये 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 के 4 हासिल के तौर पर 2, ये 9 तिया 27, 27 और ये 2 29, 27 और 2 29। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने 327 को 90 से कैलकुलेटर की मदद से ज़र्ब किया तो क्या जवाब आया था, 29,430। और जब आपने 327 को 90 से ज़र्ब करने के लिए क्या किया, पहले सिफर को लिख दिया और फिर 327 को सिर्फ 9 से ज़र्ब किया तो भी उस सूरत में क्या जवाब आया, 29,430। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने पहले से एक सिफर क्यों लिख दिया है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, 327 को 9 से ज़र्ब नहीं करना है बल्कि 90 से ज़र्ब करना है। तो मैंने क्या किया, 327 को 90 से ज़र्ब करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक सिफर को लिख दिया और फिर 327 को 9 से ज़र्ब किया। तो इस तरह से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, 327 को 90 से ज़र्ब कर सकते हैं। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने पहले से जो एक सिफर लिख दिया है ये क्यों लिखा है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर 327 और 92 का जो ज़र्ब है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं ये साफ कर लेता हूँ। अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर सिफर लिख दिया है, अब हमें 327 को सिर्फ 9 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो ये 9 सत्ते 63, 63 के 3 हासिल के तौर पर 6, यहाँ पर मैं ये एक कट कर देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये हासिल के तौर पर 6, अब ये 9 से 2 को ज़र्ब करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 के 4 हासिल के तौर पर 2। बच्चों ये हमने मिला लिया है तो इसको हम कट कर लेते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन होगा उससे। अब हम 9 से 3 को ज़र्ब करेंगे तो 9 तिया 27 और ये 2 29। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 29 को लिख लेता हूँ। ठीक है,
अब बच्चों क्या हमारा ज़र्फ़ का अमल हो गया? नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अदद है 654, तो 654 ये कहाँ से आया? जब हमने 327 को 2 से ज़र्ब किया, ठीक है। तो 654 ये 327 और 2 का हासिल ज़र्ब है, उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों 29,430 ये अदद कहाँ से आया? जब हमने 327 को 90 से ज़र्ब किया तो हमारे पास 29,430 ये अदद आया, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 327 और 2 का हासिल ज़र्ब या 327 और 90 का ज़र्ब नहीं मालूम करना है, बल्कि हमको 327 और 92 का ज़र्ब मालूम करना है। तो हमको क्या करना होगा, 327 और 2 के हासिल ज़र्ब और 327 और 90 के हासिल ज़र्ब को मिला देना होगा। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे, जमा कर देंगे, तो हमको 327 और 90 का हासिल ज़र्ब मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों आदत की जमा कर लेता हूँ, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं कि जब हम आदत की जमा करते हैं तो किस तरफ से शुरुआत की जाती है? दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से शुरुआत की जाती है। तो ये 4 + 0 इज़ 4, 5 + 3 इज़ 8, 6 + 4 इज़ 10, 10 का 0 यहाँ आएगा, 1 को एज ए कैरी हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे। ये 9 + 1 इज़ 10, 10 का 0, 1 इज़ कैरी ओवर। अब ये 2 + 1 इज़ 3, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 327 और 92 का हासिल ज़र्ब आ गया है। 327 और 92 का हासिल ज़र्ब क्या आया है? 30,084, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जवाब। हमारा जवाब क्या आया है? हमारा जवाब आया है 30,084, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला सवाल ये हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या करना है? 807 को 126 से ज़र्ब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको एक के नीचे एक लिख लेंगे। यह है 807, थोड़ा मैं इसको इधर राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। 807 इसको ज़र्ब करना है 126 से, ठीक है। बच्चों ज़र्ब का अमल किस तरफ से शुरू किया जाता है? ज़र्ब का अमल दाएं तरफ से शुरू किया जाता है, राइट हैंड साइड से शुरू किया जाता है। जमा का अमल, तफरीक का अमल और ज़र्ब का अमल, ये तीनों अमल हमेशा याद रखिए ये दाएं तरफ से शुरू की जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? 807 को 126 से ज़र्ब करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? 807 को इस ऊपर वाले अदद को इस नीचे वाले अदद में जो इकाई के मकाम पर जो ये हिस्सा है 6, उससे ज़र्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दहाई के मकाम पर जो हिस्सा है उससे ज़र्ब करेंगे और फिर 807 को ये सैकड़े के मकाम पर जो हिस्सा है उससे ज़र्ब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 6 से ज़र्ब करना है। तो पहले हम 807 को 6 से ज़र्ब करेंगे। 6 से ज़र्ब करने के लिए 6 का पहाड़ा बच्चों याद होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 तक पहाड़े अच्छी तरह से याद कर लिए ताकि आप ज़र्ब का अमल आसानी से कर सके, ठीक है। तो ये देखिए 6 सतह 42 होते हैं। 42 को इस तरह से लिखा जाता है। तो 42 में राइट हैंड साइड में जो हिस्सा है 2, उसको हम यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से को हासिल के तौर पर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये 6 से सिफर को ज़र्ब करना है। तो 6 सिफर सिफर। बच्चों किसी भी हिस्से को जब सिफर से ज़र्ब किया जाता है तो हमेशा हासिल ज़र्ब सिफर ही आता है। मैंने आपको ये टेक्निक पहले भी बताया था और उसको याद रखने की भी ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी कि सिफर से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिफर और 6 की टक्कर हो गई तो 6 क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 सिफर सिफर। अब ये सिफर में हासिल के 4 मिला दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 4। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4। अब ये 6 से 8 को ज़र्ब करना है। 6 8 48। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 48, 48, ठीक है। तो इस तरह से 807 और 6 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया? 4842, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है? 807 को हमको 2 से ज़र्ब करना है। लेकिन बच्चों ये 2 है क्या? नहीं, बल्कि ये क्या है? 20 है, क्योंकि ये 2 दहाई के मकाम पर है, टेंस प्लेस पर है। तो 2 की मकामी कीमत क्या होगी? 2 की मकामी कीमत होगी 2 दहाई यानी 20, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? 807 को 20 से ज़र्ब करना है, ठीक है। अब बच्चों सवाल ये है कि हम 807 को 20 से कैसे ज़र्ब करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहली मिसाल में, पहले प्रॉब्लम में एक ट्रिक बताया, तो उसी ट्रिक को यूज़ करके अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं?
807 को 20 से ज़र्ब करने वाले। ठीक है, तो बच्चों मुझे यहाँ क्या करना है, 807 को 20 से ज़र्ब करना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पहले से ही 20 में जो एक सिफर है उसको यहाँ पहले से ही लिख दूंगा और फिर मैं 807 को 2 से ज़र्ब कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर पहले क्या लिखा जाएगा, सिफर लिखा जाएगा। और बच्चों ये सिफर क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर मैंने पहली मिसाल में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इसको अच्छे से समझ ले ताकि आपको आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, 807 को 2 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, हमको यहाँ 807 को 20 से ज़र्ब करना है, तो हमने क्या किया, 20 में का जो सिफर है उसको पहले यहाँ पर लिख दिया। अब हम 807 को 2 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सती 14, तो 14 के 4 हासिल के तौर पर यहाँ पर मैं 1 को लिख लेता हूँ। ये 4 हमने पहले मिला दिया था, उसको हम कट कर देंगे, तो ये हासिल के तौर पर 1। अब ये 2 सिफर सिफर और उसमें ये 1 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, अब ये 2 अठी 16, तो 16 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 807 को ये 2 से भी ज़र्ब कर लिया है, यानी 2 दहाइयों से ज़र्ब कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 807 को यहाँ पर ये 1 से ज़र्ब करना है। लेकिन बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 1 नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है 100, क्योंकि ये एक सैकड़े के मकाम पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 100, एक सैकड़ा यानी 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि हमको यहाँ पर 807 को 1 से नहीं बल्कि 100 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करने वाले, वही ट्रिक यूज़ करने वाले जो यहाँ पर हमने ट्रिक यूज़ की थी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 807 को 1 से नहीं बल्कि 100 से ज़र्ब करना है। तो हम क्या करेंगे, 807 को 100 से ज़र्ब करने के लिए 100 में जो 2 सिफर है, 100 में 2 सिफर होते हैं, तो उन 2 सिफर को मैं पहले यहाँ पर लिख लूँगा इस तीसरी कतार में, तीसरी लाइन में। अब मैं क्या करूँगा, 807 को सिर्फ 1 से ज़र्ब करूँगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 327 को 90 से ज़र्ब करने के लिए 90 में जो सिफर था उसको हमने पहले लिख दिया था और फिर हमने बाद में क्या किया, 327 को सिर्फ 9 से ज़र्ब किया था। ठीक है, तो वही टेक्निक मैं ये बच्चों यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर 807 को 100 से ज़र्ब करना है, तो मैं क्या करूँगा, 807 को 100 से ज़र्ब करने के लिए 100 में जो 2 सिफर है पहले उनको लिख लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, 807 को सिर्फ 1 से ज़र्ब कर दूँगा। तो इस तरह से 807 और 100 का हासिल ज़र्ब हमको मालूम हो जाएगा। बच्चों अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं ये ज़र्ब किस तरह से मालूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, 807 को सिर्फ 1 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो ये 1 सते 7, ये 1 सिफर सिफर और ये 1 अठे 8। ठीक है, अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो अदद है ये 807 और 6 का हासिल ज़र्ब है, और ये जो दूसरा अदद है दूसरी कतार में वो 807 और 2 दहाइयों यानी 20 का हासिल ज़र्ब है। इसी तरह से ये जो तीसरा अदद है ये 807 और 100 का हासिल ज़र्ब है। लेकिन हमको क्या करना है बच्चों, हमको ये मालूम करना है कि 807 और 126 का हासिल ज़र्ब क्या है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, इन तीनों आदात की जमा करना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों आदात को जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो इकाई के मकाम की जो हिंसे पहले उनकी जमा करेंगे, तो ये 2 सिफर 2 सिफर 2। ठीक है, ये 4 और 4 8, ये 8 और ये 7 15 और ये 1 16, 16 के 6 हासिल के तौर पर 1, ये 6 और 4 10 और ये 11, 11 का 1 हासिल के तौर पर 1, ये 8 और 1 9 और ये हासिल के तौर पर 1 10, तो 10 का सिफर और यहाँ पर लिखेंगे हम 1 को। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 807 और 126 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 1,01,0682। तो यहाँ पर हम ये फाइनल आंसर लिख देंगे, जवाब 1,01,0682। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 2 को भी हल कर लिया है। अब हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 3 में हमको 567 को 890 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं पहले इनको एक के नीचे लिख लेता हूँ, 567 मल्टीप्लाइड बाय 890। ठीक है, अब बच्चों इन दो सवालात को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तब आप आसानी से यहाँ पर तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं थोड़ा तेज़ी से इन सवालात को हल करता हूँ ताकि हम जल्दी से इन सवालात को हल कर सके। ठीक है, तो 567 को 890 से ज़र्ब करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 567 को ये सिफर से ज़र्ब करेंगे, तो ये सिफर सते सिफर, सिफर से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है,
ये सिफर छक्के सिफर, सिफर पंजे सिफर। अब हमें क्या करना है, 567 को 9 से ज़र्ब करना है। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये 9 दहाइया है यानी 90 है। तो हमको क्या करना है, 567 को 90 से ज़र्ब करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 567 को 90 से ज़र्ब करने के लिए सबसे पहले 90 में जो सिफर है उसको पहले लिख देंगे, और फिर अब क्या करेंगे, 567 को सिर्फ 9 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 9 सत्ते 63, 63 के 3, हासिल के तौर पर 6, ये 9 छः की 54, 54 और 6 60, 60 का सिफर, हासिल के तौर पर 6। ठीक है, अब ये 9 पंजे 45, 45 और 6 51। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 51। ठीक है, तो इस तरह 567 और 9 का भी हासिल ज़र्ब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हमें 567 और इस 8 का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 कौन से मकाम पर है, ये सैकड़े के मकाम पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है। इसकी मकामी कीमत क्या होगी, 800। यानी हमको 567 को 8 से ज़र्ब नहीं करना है बल्कि 800 से ज़र्ब करना है, 800 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करूँगा, 567 और 800 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए जो टेक्निक मैंने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में यूज़ की थी वही टेक्निक यहाँ यूज़ करूँगा। तो 567 और 800 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 800 में जो 2 सिफर है तो उनको पहले मैं यहाँ पर तीसरी कतार में लिख दूंगा, और फिर अब मैं क्या करूँगा, 567 को सिर्फ 8 से ज़र्ब करूँगा। ठीक है, तो ये 8 सती 56 होते हैं, तो ये 56 के 6, हासिल के तौर पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब ये 8 छक्के 48 और ये 5 53, 53 के 3, हासिल के तौर पर 5, तो यहाँ पर हम ये 5 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये 8 पंजे 40, 40 और 5 45, तो यहाँ पर 45 के 5 यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन आदात की जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सिफर, यहाँ ये आ जाएगा 3, यहाँ पर ये आ जाएगा 6, ये 3 और 1 ये 4, ये 5 और 5 10 का सिफर, ये हासिल के तौर पर 1, ये 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या जवाब आ गया, 567 और 890 को ज़र्ब करने पर हमारे पास जवाब आया 5,04,630। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, जवाब 5,04,630। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने मस्ट नंबर 14 का जो पहला सवाल है ज़र्ब कीजिए, तो इसके 3 सब क्वेश्चंस, इसके 3 ज़ैली सवालात को हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके और कुछ ज़िमनी सवालात हैं उनको भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 में हमको क्या करना है, 4317 को 824 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक के नीचे एक लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं, 4317, उसके नीचे हम लिखेंगे 824। ठीक है, अब हमें इन आदत की ज़र्ब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर वाला आदत है 4317 को इस नीचे वाले आदत में इकाई के मकाम पर जो हिस्सा है 4 उससे ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 4 सत्ते 28, 28 के यहाँ पर लिखेंगे 8 और हासिल के तौर पर लिखेंगे 2। ठीक है बच्चों, 28 इस तरह से लिखा जाता है, तो 28 में दाएं तरफ जो हिस्सा है उसको यहाँ लिखेंगे और बाएं तरफ के हिस्से को हासिल के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये 4 एकन 4 और ये 2 6। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 2 को मिला लिया है तो इसको अब हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये 4 तिया 12, 12 के 2, हासिल के तौर पर 1। ठीक है, ये 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 17। तो इस तरह से 4317 को 4 से ज़र्ब करने पर क्या आ गया, 17,268। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 4317 को इस 2 से ज़र्ब करना है, और बच्चों ये 2 कहाँ पर है, ये दाहे के मकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत क्या होगी, 20 होगी। इसलिए हमको यहाँ पर 4317 को 2 से ज़र्ब नहीं करना है बल्कि 20 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 4317 और 20 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए 20 में जो एक सिफर है तो पहले हम क्या करेंगे, उसको दूसरी कतार में पहले से ही लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने आपको पहली मिसाल में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उस पहली मिसाल को समझ लीजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे बच्चों, 4317 को सिर्फ 2 से ज़र्ब करेंगे, ठीक है। तो 2 सती 14, 14 के 4, हासिल के तौर पर 1, ठीक है। फिर ये 2 एकन 2 और ये हासिल के तौर पर 1 3, ठीक है। ये 2 तिया 6, ये 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4317 को ये 2 दहाइयों से भी ज़र्ब कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 4317 को 8 से ज़र्ब करना है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि ये 8 नहीं है बल्कि क्या है, 800 है, क्योंकि ये 8 सैकड़े के मकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 800 होगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 4317 को 8 से नहीं बल्कि 800 से ज़र्ब करना है, ठीक है। तो बच्चों 4317 को 800 से ज़र्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 800 में जो 2 सिफर है तो यहाँ पर तीसरी कतार में, तीसरी लाइन में यहाँ पर हम वो 2 सिफर लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस अदद को 4317 को सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ज़र्ब करेंगे, ठीक है। और बच्चों मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तो इसको मैंने मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4317 को 8 से ज़र्ब करना है, ठीक है। तो ये 8 सती 56, 56 के 6, हासिल के तौर पर 5, ठीक है। यहाँ पर मैं हासिल के तौर पर 5 को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये 8 एकन 8 और ये हासिल के तौर पर 5, 8 और 5 13, ठीक है। तो 13 के यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और हासिल के तौर पर यहाँ पर कहीं 1 लिख देंगे, ठीक है। बच्चों ये जो हासिल के तौर पर मैं यहाँ पर ये जो हिंसे लिख रहा हूँ, तो इन हिंसों को यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि हासिल के तौर पर जो हिंसे आ रहे हैं उनको आप अपने जहन में रखें, ठीक है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से हासिल के तौर पर जो हिंसे है उनको आसानी से याद रख सकेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। हासिल के तौर पर जो हिंसे होते हैं एज ए कैरी जो हम डिजिट्स को लिखते हैं, तो उनको आपके जहन में रखने की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 8 तिया 24 और ये हासिल के तौर पर एक 25, ठीक है। तो 25 के मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 और हासिल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमने ये हिंसे को मिला दिया है तो इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 4 को 8 से ज़र्ब करना है, तो ये 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन आदत की जमा मालूम करना है, ठीक है। तो हम इन आदत की जमा मालूम कर लेते हैं। तो ये 8 और ये सिफर 8, ये 6 और 4 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, ये 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 के 2, 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, ये 7 और 6 13, 13 और 3 16 और ये 1 17, 17 के 7 हासिल के तौर पर 1। अब ये 8 और 5 13 और ये 14 और ये 15, 15 के 5 हासिल के तौर पर 1, ये 4 और 1 5 और ये 3 जैसे कि वैसा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर 4317 और 824 का हासिल ज़र्ब, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया है, 35,57,208, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 4 को हल कर लिया। अब हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6092 को 203 से ज़र्ब करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इन आदत को एक के नीचे एक लिख लेंगे। तो यह है 6092, इसके नीचे हम लिखेंगे 203, ठीक है। अब हम इन आदत की ज़र्ब करेंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, थोड़ा तेज़ी से इन आदत की ज़र्ब करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा वक्त बचे, क्योंकि मैंने आपको शुरू के 4 सवाल में डिटेल में समझा दिया है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, ठीक है। अब आप आसानी से उनको जहन में रखकर आप आसानी से इन सवालों को तेज़ी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर 6092 को 3 से ज़र्ब करेंगे। तो ये 3 दूनी 6, ये 3 ना है 27, 27 के 7 हासिल के तौर पर 2, 3 सिफर सिफर और ये हासिल के 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 सिफर सिफर और हासिल के 2 मिलाएंगे तो 2 ही आ जाएंगे, ठीक है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि ये हासिल के तौर पर जो आदाद हम लिख रहे हैं, जो हिंसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उनको लिखना ज़रूरी नहीं है, उनको आप अपने जहन में रख कर ज़र्ब का अमल करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 6 को 3 से ज़र्ब करना है। तो ये 3 6 के
18, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 18, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 18, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 6092 को ये सिफर से ज़र्ब करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिफर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 6092 को सिफर से ज़र्ब करना है, तो ये सिफर दूनी सिफर, ये सिफर ना है सिफर, सिफर सिफर सिफर, सिफर छके सिफर, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6092 को सिफर से ज़र्ब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 6092 को ये 2 से ज़र्ब करेंगे। ये 2 क्या है बच्चों, ये 2 सैकड़े है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तीसरी कतार में ये 2 सिफर लिखने होंगे और फिर 6092 को 2 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 2 ना है 18, 18 के 8, हासिल के तौर पर 1, ये 2 सिफर सिफर और ये 1 1, ठीक है। फिर ये 2 छके 12, तो 12 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे। तो दाएं तरफ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये 4 और 2 6, ये 8 और 8 16, 16 के 6, हासिल के तौर पर 1, ये 1 और ये 1 2 और ये 1 3, ठीक है। और ये 2 जैसे कि वैसे और ये 1 जैसे कि वैसे, ठीक है। तो इस तरह से 6092 और 203 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया, 12,36,676, ठीक है। तो इस तरह बच्चों पांचवा सवाल भी हो गया। अब सवाल नंबर 6 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1177 को 99 से ज़र्ब करना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको 9 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको 9 का पहाड़ा आता है तो आप आसानी से ज़र्ब का अमल कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 99 में इकाई की जगह पर जो 9 है उससे 1177 को ज़र्ब करेंगे। तो ये 9 सत्ते 63, 63 के 3, हासिल के तौर पर 6, 9 सत्ते 63 और 6 69, 69 के 9, हासिल के तौर पर 6, 9 एकन 9 और 6 15, 15 के 5, हासिल के तौर पर 1, ठीक है। फिर ये 9 एकन 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 1177 को 9 से ज़र्ब किए तो क्या आ गया, 10,593, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 1177 को दहाई के मकाम पर जो 9 है उससे ज़र्ब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक सिफर को लिख देंगे, ठीक है। अब हम 1177 को 9 से ज़र्ब करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अभी आपने देखा कि 1177 को 9 से ज़र्ब किए तो कौन सा अदद आया, 10,593। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा सिफर और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3, ये 9 और 3 12 के 2, हासिल के तौर पर 1, 9 और 5 14 और 1 15, 15 के 5, हासिल के तौर पर 1, ये 5 और 1 6, ये 1 और सिफर 1 और ये 1 जैसे कि वैसे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर 1177 और 99 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 1,16,523, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने मश्क नंबर 14 के पहले सवाल के जो 6 ज़ैली सवाल थे, 6 सब क्वेश्चंस थे, उनको हमने हल कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि 4056 और 187 का हासिल ज़र्ब मालूम कीजिए, ठीक है। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, 456 और 187, 456 और 187 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको एक के नीचे एक लिख लेंगे। ये है 456 और ये है 187, ठीक है। तो सीधे हाथ की तरफ से दाएं तरफ से हम शुरुआत करेंगे। ये 7 छके 42, 7 छके 42, 42 के 2, हासिल के तौर पर 4, ठीक है। फिर ये 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 39 के 9, हासिल के तौर पर 3, ठीक है। अब ये 7 चौक 28 और ये 3 31, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 31, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 456 को ये 8 से ज़र्ब करना है, यानी 456 को 8 दहाइयों से यानी 80 से ज़र्ब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 में जो एक सिफर है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम 456 को 8 से
ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 8 छक्के 48, 48 के 8, हासिल के तौर पर 4। ठीक है, हासिल के तौर पर यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब ये 8 पंजे 40 और ये 4 44, तो ये 44 के 4 और यहाँ पर हासिल के तौर पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, ये 8 चौक 32, 8 चौक 32 और ये 4 36, तो ये 36 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 456 को इस एक से ज़र्ब करना है। ठीक है, यानी 100 से ज़र्ब करना है, क्योंकि ये एक सैकड़े की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत, इसकी प्लेस वैल्यू होंगी 100, 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 456 को एक से नहीं बल्कि 100 से ज़र्ब करना है। तो हम क्या करेंगे, 456 को 100 से ज़र्ब करने के लिए 100 में जो 2 सिफर है पहले ही उनको हम यहाँ लिख लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, 456 को सिर्फ 1 से ज़र्ब करेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे तो 456 और 100 का हासिल ज़र्ब आपको मालूम हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में 456 और 100 का ज़र्ब करके देख सकते हैं कि मेरा भी जो जवाब आने वाला है तो वो जवाब आपका आता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 456 को 1 से ज़र्ब कर लेते हैं। 1 छक्के 6, 1 पंजे 5, 1 चौक 4। ठीक है, अब हम इन आदात की जमा कर लेंगे। तो ये 2, ये 9 और 8 17, 17 के 7, हासिल के तौर पर 1, 6 और 4 10 और ये 11 और ये 1 12, 12 के 2, हासिल के तौर पर 1, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और ये 1 15, 15 के 5, हासिल के तौर पर 1, 4 और ये 3 7 और 1 8। ठीक है, तो इस तरह से 456, 456 और 187 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 85,272, 85,272। ठीक है, तो इस तरह बच्चों सवाल नंबर 7 हो गया। अब हम सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन आदात को एक के नीचे लिखेंगे। ये है 6,543, 6,543। ठीक है, और यह है 79। अब हम इन आदात की ज़र्ब कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 6,543 को 9 से ज़र्ब करेंगे। तो ये 9 तिया 27, 27 के 7, हासिल के तौर पर 2, 9 चौक 36 और 2 38, 38 के 8, हासिल के 3। ठीक है, अब ये 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 48 के 8, हासिल के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे हम 4 को। ठीक है, ये 9 छक्के 54 और ये 4 58, तो ये 58 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, 6,543 को 7 से ज़र्ब करना है। और बच्चों आप जानते हैं कि ये 7 नहीं है बल्कि क्या है, 70 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6,543 को 70 से ज़र्ब करने के लिए 70 में जो पहले सिफर है उसको पहले यहाँ लिख लेंगे और फिर 6,543 को सिर्फ 7 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप ऐसा करेंगे तो आपको 6,543 का और 70 का हासिल ज़र्ब मालूम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि 6,543 और 70 का क्या जवाब है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 7 से ये 3 को ज़र्ब करेंगे। तो ये 7 तिया 21, 21 का 1, हासिल के तौर पर 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30 का सिफर, हासिल के तौर पर 3, फिर ये 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 38 के 8, हासिल के तौर पर 3। ठीक है बच्चों, हमने इसको मिला लिया तो इनको हम कट कर लेंगे। ठीक है, फिर अब ये 7 छक्के 42, 42 और 3 45, तो 45 के 5 यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ लिखेंगे। अब हम इन आदात की जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये 7, ये 8 और 1 9, ये 8 और सिफर 8, ये 8 और 8 16 के 6, हासिल के तौर पर 1, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल के तौर पर 1 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरह से 6,543 और 79 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 5,16,897, 5,16,897। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 8 को भी हल कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आदात की ज़र्ब किस तरह से की जाती है, आदात को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल नंबर 9 में जो आदात दिए गए हैं जिनकी हमको ज़र्ब करना है, इनको हम एक के नीचे एक लिख लेंगे। यह है 2000, 2000, 2300, 2306 और यह है 832, 832। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इन आदत को किस तरह से ज़र्ब कर सकते हैं। पहले हम 2 से ज़र्ब करेंगे, तो ये 2 छक्की 12, 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, 2 सिफर सिफर और ये हासिल के तौर पर 1, 1। ठीक है, अब ये 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2306 को 2 से ज़र्ब किए तो कौन सा अदद आ गया, 4612। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 2306 इस ऊपर वाले अदद को हमको 3 से ज़र्ब करना है, लेकिन ये 3 नहीं है बच्चों, ये क्या है, 30 है, क्योंकि ये 3 दहाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 30। ठीक है, तो बच्चों हम 2306 को 30 से कैसे ज़र्ब करेंगे। वेरी गुड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिफर लिख देंगे, और ये सिफर कहाँ से आया, ये आया 30 में से, 30 में एक सिफर है तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2306 को सिर्फ 3 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो जब हम 2306 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 2306 और 30 का हासिल ज़र्ब क्या है। ठीक है, तो बच्चों जब हम 2306 और 30 का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए अगर हम इस तरह से करेंगे कि पहले यहाँ पर हम सिफर को लिख देंगे और फिर 2306 को सिर्फ 3 से ज़र्ब करेंगे, तो आपको क्या मालूम होगा, आपको ये मालूम होगा कि 2306 और 30 का हासिल ज़र्ब क्या है। तो अगर बच्चों आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में भी करके चेक कर सकते हैं कि मेरा जहाँ पर जो 2306 और 30 का हासिल ज़र्ब आने वाला है वो आपका आता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, 3 से ज़र्ब करना है, तो ये 3 छक्के 18, 18 के 8, हासिल के तौर पर 1, हासिल के तौर पर 1, फिर ये 3 सिफर सिफर और ये हासिल के तौर पर 1, 1, ये 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2306 को हमने 30 से ज़र्ब कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये 8 से ज़र्ब करना है, यानी हमको 800 से ज़र्ब करना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो 8 है ये सैकड़े की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत क्या होगी, 8 सैकड़े। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2306 को 800 से ज़र्ब करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 800 में जो 2 सिफर है पहले उनको लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 2306 को सिर्फ 8 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2306 और 800 का हासिल ज़र्ब आ जाएगा। तो बच्चों ये जो शॉर्टकट है, ये जो ट्रिक है, इसका यूज़ करके आप आसानी से ज़र्ब का अमल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 2306 को 8 से ज़र्ब करना है, तो ये 8 छक्के 48, 48 के 8, हासिल के तौर पर 4, ये 8 सिफर सिफर और ये 4 4, फिर ये 8 तिया 24, 24 के 4, हासिल के तौर पर 2, फिर ये 8 दूनी 16 और 16 और 2 18, तो 18 के 8 और यहाँ पर इसको लिख देंगे 1। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इन आदात की जमा कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 2306 और 832 का हासिल ज़र्ब क्या है। ठीक है, तो जमा करने की शुरुआत हम यहाँ दाएं तरफ से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, ये 8 और 1 9, ये 8 और 6 14 और 1 15, 15 के 5, हासिल के तौर पर 1, ये 9 और ये 4 13, 13 और 4 17 और ये 1 18, 18 के 8, हासिल के तौर पर 1, 6 और 4 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल के तौर पर 1, 8 और 1 9 और ये 1 जैसे कि वैसे। ठीक है, तो इस तरह से 2306 और 832 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 19,18,592, 19,18,592। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर 9वां सवाल भी कंप्लीट। तो चलिए बच्चों अब हम मश्क नंबर 14 के पहले सवाल के आखिरी 3 ज़ैली सवालात, आखिरी 3 सब क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 10 में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 10 में हमको 6429 को 509 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन आदत को एक के नीचे एक लिख लेंगे। 6429 मल्टीप्लाइड बाय 509।
ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 6429 को 509 से ज़र्ब करना है। तो सबसे पहले हम 9 से ज़र्ब करेंगे। तो ये 9 ना है 81, 81 का 1, हासिल के तौर पर 8, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 26, 26 के 6, हासिल के तौर पर 2, ठीक है। तो ये 9 चौक 36, 36 और 2 38, 38 के 8, हासिल के तौर पर 3, ठीक है। तो ये 9 छः की 54, 54 और 3 57, ठीक है। 54 और 3 57। यहाँ पर हमने ये 3 को मिला लिया, तो इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, 6429 को सिफर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिफर को लिखेंगे, ठीक है। अब हम सिफर से इस अदद को ज़र्ब करेंगे। तो सिफर ना है सिफर, सिफर दूनी सिफर, सिफर चौक सिफर, सिफर छके सिफर, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 6429 को 5 से ज़र्ब करना है, यानी 5 सैकड़ों से ज़र्ब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीसरी कतार में ये 2 सिफर लिख देंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मैं ये सिफर क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैंने डिटेल में इस सवाल नंबर 1 के जो शुरू के 3 ज़ैली सवालात थे, शुरू के 3 सब क्वेश्चन है, तो उनमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैं यहाँ पर ये सिफर इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ। बच्चों अगर आप वो समझ जाएंगे तो फिर आपके जहन में ये सवाल नहीं आएगा और आप बहुत आसानी से ज़र्ब का अमल कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये 2 सिफर लिख लिया है। अब हमें 6429 को 5 से ज़र्ब करना है। तो 5 ना है 45, 45 के 5, हासिल के तौर पर यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और बच्चों मैं आपको ये बात भी बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो हासिल के हिंद से मैं लिख रहा हूँ, तो इनको लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इनको अपने जहन में रखकर ज़र्ब का अमल करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बच्चों मैं ये बात भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये जो हासिल के तौर पर जो हिंसों को लिख रहा हूँ, तो इनको हासिल के तौर पर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो हासिल के तौर पर जो हिंसे आ रहे हैं उनको अपने जहन में रखकर, अगर आप जहन में रखकर इन सवालात को हल करेंगे तो आप बहुत आसानी से और तेज़ी से ये ज़र्ब का अमल कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 से 9 को ज़र्ब कर दिया है। अब हम 5 से ये 2 को ज़र्ब करेंगे। तो ये 5 दूनी 10 और ये हासिल के तौर पर 4 14, 14 के 4, हासिल के तौर पर 1। अब ये 5 चौक 20 और ये 1 21, 21 का 1, हासिल के तौर पर 2, ये 5 छके 30 और 2 32, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन आदात की जमा कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1, ये 6, ये 8 और 5 13 के 3, हासिल के तौर पर 1, 7 और 4 11 और 1 12, 12 के 2, हासिल के तौर पर 1, 5 और 1 6 और 1 7, ये 2 जैसे के वैसे और ये 3 जैसे के वैसे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों 6429 और 509 को ज़र्ब करने पर क्या जवाब आया, 32,72,361, 32,72,361, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि आदात को ज़र्ब करने पर जो जवाब आता है, आदात को ज़र्ब करने पर जो जवाब आता है तो उसको क्या कहते हैं, हासिल ज़र्ब कहते हैं, ठीक है। तो ज़र्ब के जवाब को क्या कहा जाता है, ज़र्ब के जवाब को कहा जाता है हासिल ज़र्ब। तो यहाँ पर इन दोनों आदात को ज़र्ब करने पर हमारा क्या जवाब आया, हमारा जवाब आया है 32,72,7361। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या है, इन दोनों आदात का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों आदात का प्रोडक्ट है 32,72,361, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये बात नोट कीजिए कि ज़र्ब का जो जवाब होता है, जवाब को क्या कहा जाता है, हासिल ज़र्ब, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 11 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, 4,321 और 678 को ज़र्ब कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको एक के नीचे एक लिख लेते हैं, 4,321 ज़र्ब 678, ठीक है। तो पहले हम यहाँ 8 से ज़र्ब करेंगे, ये 8 एकन 8, 8 दूनी 16 के 6, हासिल के तौर पर 1, 8 तिया 24 और 1 25, 25 के 5, हासिल के तौर पर 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो 34 के 4 यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस अदद को 7 से ज़र्ब करना है, यानी 70 से ज़र्ब करना है, क्योंकि 7 ये दहाई की जगह पर है,
इसलिए इसकी मकामी कीमत 70 होगी। ठीक है, तो चूंकि हमको यहाँ पर 4321 को 70 से ज़र्ब करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिफर लिख देंगे। ठीक है, और फिर 4321 को 7 से ज़र्ब कर देंगे। तो इस तरह से 4321 और 70 का ज़र्ब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर 4321 और 70 का हासिल ज़र्ब मालूम कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे क्या करना है, 4321 और 70 का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर एक सिफर लिख दे रहा हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, 4321 को सिर्फ 7 से ज़र्ब करूँगा। तो ये 7 एकन 7, 7 एकन 7, ये 7 दूनी 14 के 4, हासिल के तौर पर 1, फिर ये 7 या 21 और ये 1, 22, 22 के 2, हासिल के तौर पर 2, फिर ये 7 चौक 28, 28 और 2 30। ठीक है, 28 और 2 30। तो इस तरह से हमने 4321 और ये 7 दहाइयों का हासिल ज़र्ब मालूम कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, 4321 को इस 6 से ज़र्ब करना है। लेकिन ये 6 नहीं है बच्चों, ये क्या है, 600 है, क्योंकि ये 6 सैकड़े की जगह पर है, इसलिए इसकी कीमत क्या होगी, 600। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमको 4321 को 600 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो 4321 को 600 से ज़र्ब करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 सिफर को लिख दूंगा, और फिर मैं 4321 को 6 से ही ज़र्ब करूँगा, सिर्फ 6 से ज़र्ब करूँगा। तो इस तरह से 4321 और 600 का हासिल ज़र्ब आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप इस शॉर्टकट से, इस ट्रिक की मदद से आप 4321 और ये 600 का हासिल ज़र्ब मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से ज़र्ब करेंगे। तो ये 6 एकन 6, 6 दूनी 12 के 2, हासिल के तौर पर 1। ठीक है, 6 तिया 18 और 1 19, 19 के 9, हासिल के तौर पर 1, फिर ये 6 चौक 24 और 1 25। तो 25 के 5 यहाँ लिखूँगा और 2 को मैं यहाँ पर आगे लिख लूँगा। ठीक है, अब हम इन आदात की जमा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, ये 7 और 6 13 के 3, हासिल के तौर पर 1, ये 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 1 16, 16 के 6, हासिल के तौर पर 1, ये 4 और 2 6 और 2 8 और ये 1 9, ये 9 और 3 12, 12 के 2, हासिल के तौर पर 1, 5 और 3 8 और 1 9 और ये 2 जैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4321 और 678 को ज़र्ब करने पर क्या जवाब आया, 29,29,638, 29,29,638। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो का आखिरी सवाल है उसको हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 12 में हमको क्या करना है, 20,304 को 87 से ज़र्ब करना है, 20,304 को 87 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक लिखेंगे, 20,304, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 87 से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 ज़ा 28, 28 के 8 यहाँ लिखेंगे और 2 को एज ए कैरी हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब 7 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 0 0, 0 प्लस 2 इज़ 2। ठीक है, अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 ज़ा 21, 21 में जो 1 है उसको यहाँ लिखेंगे और 2 को एज ए कैरी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब 7 0 0, 0 प्लस 2 इज़ 2। ठीक है, फिर 7 2 ज़ा 14, तो 14 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो 14 के 4 को यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20,304 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 का टेबल यूज़ करेंगे, तो 8 4 ज़ा 32, लेकिन इससे पहले यहाँ सिफर को लिख देंगे। अब हम 8 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32, 32 के 2 को यहाँ लिखेंगे और एज ए कैरी 3 को यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब ये 8 0 0, 0 प्लस 3 इज़ 3, फिर ये 8 3 ज़ा 24, 24 के 4 यहाँ लिखेंगे,
एज ए कैरी 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये 8 0 0, 0 प्लस 2 इज़ 2। अब ये 8 2 ज़ा 16, तो 16 के 6 को यहाँ लिखेंगे और ये 1 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 20,304 को 87 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 8 प्लस 0 इज़ 8, 2 प्लस 2 इज़ 4, 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 प्लस 2 इज़ 6, 4 प्लस 2 इज़ 6, 6 प्लस 1 इज़ 7 और ये 1 एज इट इज़, ठीक है। तो इस तरह से 20,304 का और 87 का प्रोडक्ट क्या आ गया है, 17,66,448, ठीक है, 17,66,448। तो इस तरह बच्चों हमने मस्ट नंबर 14 के पहले सवाल के पूरे ज़ैली सवालात यानी 12 सवालात को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।